हम इस वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं बहुत बड़ा धमाका। क्या हुआ वो बहुत बड़ा धमाका जो हिंदी व्याकरण क्या हुआ वो इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी व्याकरण। क्या हुआ वो हिंदी व्याकरण से करेंगे क्वेश्चन। ओके बाबू, इस वीडियो में होने वाला है बहुत बड़ा धमाका हिंदी व्याकरण का, जो आप लोगों को डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बाबू इस वीडियो को जरा भी मिस नहीं करना है और फटाफट से अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए, ताकि सारे क्वेश्चन जो है वो व्याकरण से लेकर आ गए हैं। केवल केवल व्याकरण से क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते तो आप लोगों को व्याकरण में किसी भी प्रकार की समस्या जो है नहीं आने वाली है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक फटाफट से अपने कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा पहला नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सारे जो है सारे व्याकरण से क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट से देखिएगा और याद करते चलिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अक्ल सठियाना मुहावरे का अर्थ होता है। क्या बाबू, कि अक्ल सठियाना मुहावरे का जो अर्थ होता है वह क्या होता है। तो आप लोगों को बता दीजिए, अक्ल सठियाना का मुहावरे का अर्थ होता है बाबू, वह होता है हमारा बुद्धि भ्रष्ट होना। क्या बाबू, बुद्धि भ्रष्ट होना को हम बोलते हैं अक्ल सठियाना। आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से करिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न व्याकरण से है और व्याकरण से हमारा 40 नंबर पूछता है। तो आप लोग याद रखिएगा 40 नंबर व्याकरण से रहता है। यहाँ पर देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से, कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या बाबू, कि अपने से पैरों पर जब खड़ा हो जाता है उसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। कि अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है बाबू, वो होता है स्वावलंबी होना। क्या, स्वावलंबी होना, उसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर सी। ओके बाबू, हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ क्या है बाबू। अभी सिर्फ मुहावरे से, उसके बाद प्रत्यय उपसर्ग सारे प्रकार के व्याकरण यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 8 आंसू रोना मुहावरे का जो अर्थ होता है बाबू वह क्या होता है। तो वो होता है कि बुरी तरह पछताना। क्या बाबू, बुरी तरह पछताना, कोई कार्य को करके बुरी तरह पछताना जो होता है वो 8 का आंसू रोना मुहावरा होता है। ओके बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कि पालन का विशेषण है। अब क्या है, अब विशेषण से कुछ नहीं, ये क्या कह रहा है कि पालन शब्द जो है उसका विशेषण क्या होगा। तो पालन शब्द का विशेषण जो होता है बाबू वो होता है पालतू। क्या होता है बाबू, वो होता है पालतू। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिन का जो विशेषण होगा वह क्या होगा बाबू। कि दिन का जो विशेषण होता है बाबू वह क्या होता है। तो दिन का विशेषण हो जाएगा बाबू यहाँ पर दैनिक। क्या, दैनिक, ऑप्शन नंबर सी दैनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा 6 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कि नमक, नमक का विशेषण क्या है। नमक का जो विशेषण है वह क्या है बाबू, फटाफट से बताइएगा। नमक का विशेषण क्या होगा, आयोडीन, टाटा, नमकीन, नमकीला। आप जल्दी जल्दी से बताइएगा कि जो नमक का विशेषण है वो क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा नमक का विशेषण जो होता है वो होता है नमकीन। क्या होता है, नमकीन होता है। यहाँ पर नमकीन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हमारा पास 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार है। क्या बाबू, एक 2 प्रश्न हम लोग बुक से भी देखेंगे यहाँ पे कि शिक्षा जो शीर्षक निबंध है उसके निबंधकार जो है वो वह कौन है। तो वह है बाबू हमारे जे कृष्णमूर्ति। आप लोगों को पता होगा, 1 2 क्वेश्चन हमारे बुक से भी डाले हैं, ताकि आप लोगों को बीच बीच में टेस्ट होते रहे कि बुक से आप लोगों को अभी तक कितनी तैयारियाँ हो गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जे कृष्णमूर्ति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जे कृष्णमूर्ति। हमारा यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न क्या करा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था बाबू वह किस राज्य में हुआ था। आप लोग बताइएगा कि जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था वह किस राज्य में हुआ था। तो आप सब लोगों को पता है किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ बाबू, आंध्र प्रदेश में हुआ था। आप सारे प्रश्न को नोट करते चलिएगा, जो प्रश्न आप लोगों को नहीं आता होगा वो उसको नोट करते चलिएगा, ताकि वो उसका भी तैयारी आप लोगों को हो जाए और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से ना छूटे बोर्ड एग्जाम में। ओके बाबू, हमारा 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि गांव का घर कविता के रचयिता हैं। क्या बाबू, कि गांव का घर कविता के जो रचयिता है वह कौन है। तो ये सब लोगों को पता होगा, गांव का घर किसका है, ज्ञानेंद्र पति जी का है। किसका, ज्ञानेंद्र पति का है, आप लोगों को पता होगा। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से करिए, बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। इस बार बोर्ड एग्जाम में 400 पार लाना है। कितना बाबू, 400 पार लाना है, ये आप लोग टारगेट करते चलिएगा। ओके बाबू, हमारा यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जिन बुलाए। क्या बाबू, कि जिन बुलाओ से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, किस कवि की रचना है। क्या बाबू, कि जिन बुलाओ से गांव का
घर रीढ़ झुरझुराती है, गाँव के घर का जो रीढ़ झुरझुराती है, किस कवि की ये रचना है, किस कवि की रचना की वंचित है ये आप लोग बताइएगा। तो हमारे ज्ञानेंद्र पति जी का है, किसका बाबू, ज्ञानेंद्र पति जी का है। तो यहाँ पर देखिए हमारा 11 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, क्या बाबू, कि यथाशक्ति जो शब्द है हमारा इसमें कौन सा समास होगा, ये आप पूछ रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। तो यथाशक्ति बाबू हमारा तत्पुरुष होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की कविता है। तो आप लोगों को अभी तुरंत बताएं कि ज्ञानेंद्र पति की जो कविता कौन है, तो है गांव का घर। ओके बाबू, गांव का घर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि अन्न जल में कौन सा समास होगा, क्या बाबू, अन्न जल जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। तो आप लोगों को यह आसानी से पता है कि अन्न जल शब्द कौन है, तो वह द्वंद्व समास है। कौन बाबू, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानते हैं, जैसे क्या होता है, दिन रात, क्या बाबू, दिन रात, आज कल, क्या बाबू, आज कल, ऐसा शब्द जो होता है बाबू जिसमें से ये डॉट लगा होगा बीच में, ऐसा शब्द को हम बोला जाते हैं द्वंद्व समास। क्या बाबू, द्वंद्व शब्द जैसे दिन रात, आज कल, अन्न जल, ऐसा कोई शब्द है तो इसको हम द्वंद्व समास बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व समास। हमारा 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि किस शब्द बहुब्रीहि नहीं है, कि जो निम्न में से कौन सा शब्द जो है वह बहुब्रीहि नहीं है। आप लोग बताइएगा कि निम्न में से कौन सा समास जो है वो बहुब्रीहि नहीं है। क्या बाबू, कि दशानंद ये भी बहुब्रीहि है, चक्रपाणी ये भी बहुब्रीहि है, एक है शतस्वी, क्या बाबू, शतस्वी जो है तो यह बहुब्रीहि नहीं होगा। क्या बाबू, ये शतस्वी जो है बहुब्रीहि नहीं। फिर बजरंगी जो हो गया बाबू, ये भी बहुब्रीहि है। ओके बाबू, बजरंगी भी बहुब्रीहि है लेकिन ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारा 15 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि रजनीश शब्द का संधि विच्छेद बताइए। क्या बाबू, ये जो रजनीश शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद बाबू आप लोग बहुत ध्यान से करते चलिएगा कि संधि विच्छेद जो होता है बाबू वो बुक का निचोड़ होता है। संधि विच्छेद में बहुत लोग बच्चे गलती करते हैं, तो गलती नहीं करना है, एक एक वर्ड को ध्यान से देखना है और एक एक मिसिंग एक एक प्रकार को आपको देखते चल के तब यहाँ पे सही टिक करना है। तो रजनीश शब्द का जो संधि विच्छेद होता है बाबू वो क्या होगा, तो वो क्या होगा बाबू, हमारा रजनी जोड़ ईस, क्या बाबू, रजनी जोड़ ईस, रजनीश। रजनीश जो होता है बाबू वो क्या टूट रहा है, रजनी प्लस ईस जो टूट रहा है यहाँ पे, तो रजनीश हो जाएगा यहाँ पे। क्या बाबू, रजनी जोड़ ईस हो जाएगा रजनीश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कहाँ से पकड़ते हैं, जहाँ से शब्द टूट जाता है बाबू, जहाँ से जो शब्द टूटता है इससे हम पकड़ लेते हैं क्या, संधि विच्छेद। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है। क्या बाबू, इत्यादि, क्या बाबू बोल रहा है, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद होगा वह क्या होगा, तो इत्यादि शब्द का संधि जो विच्छेद होता है बाबू वो होता है बाबू इति जोड़ आदि, इत्यादि, क्या बाबू, इति जोड़ आदि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। क्या बाबू, जो विद्यार्थी शब्द है उसका संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा, तो विद्यार्थी, विद्या जोड़ आर्थी, क्या होगा बाबू, इसका विद्या जोड़ आर्थी होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा। ओके, यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मतोक्य, क्या बाबू, मतोक्य में कौन सा संधि है। क्या होगी, मतोक्य जो है बाबू, मतोक्य में कौन सी संधि होगा, आप लोग फटाफट से बताइएगा। तो ये होगा बाबू हमारा क्या, तो ये होगा वृद्धि संधि। क्या बाबू, वृद्धि संधि होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा ये क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से करते चलिएगा। हमारा 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हुआ। अध्यक्ष जो है बाबू उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, ये आप लोगों को बताना है। अध्यक्ष में कौन सा सर्ग होगा, तो अध्यक्ष में हमारा क्या टूटा बाबू, अधि। अध्यक्ष का उपसर्ग क्या होगा, अधि होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या कह रहा है, उपसर्ग, तो उपसर्ग इसका क्या होगा, अधि। ओके बाबू, यहाँ पर हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अपयस में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या बाबू, अपयस में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पे शब्द कैसे टूट रहा है, अपयस, क्या बाबू, अपयस। तो यहाँ पर देखिए इतना अलग टूट रहा है, इतना अलग टूट रहा है, अपयस। तो अपयस में जो उपसर्ग होता है बाबू वो पहले जो टूटता है वो होता है, क्या बाबू, जो पहले टूटता है वो होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, अप होगा। ओके बाबू, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा
कि घबराहट, क्या बाबू घबराहट शब्द में प्रत्यय क्या होगा। क्या बाबू घबराहट शब्द जो होता है उसमें प्रत्यय क्या होगा। पिछले वाला पूछा था बाबू हमारा उपसर्ग पूछा था। क्या बाबू उपसर्ग पूछा था, लेकिन इस बार हमको क्या पूछ रहा है, ये हमारा प्रत्यय पूछा है। तो प्रत्यय को हमको कैसे पता करना होगा, ये देखिएगा आप लोगों को। प्रत्यय को हमको कैसे पता करते हैं, यहाँ पे क्या शब्द दिया है घबराहट। क्या बाबू घबराहट, घबराहट जो होता है क्या होगा, घब जो है बाबू घबराहट, घबराहट क्या बोले आहट। इसका लास्ट शब्द हम पकड़ेंगे, क्या कर रहा है कि घबराहट, क्या आहट जो लास्ट में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आहट। क्या बाबू आहट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। हमारा यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या बाबू जो प्रतिशत है बाबू उसमें कौन सा उपसर्ग है ये पूछ रहा है। तो प्रतिशत में कौन सा उपसर्ग होगा आप लोगों को पहले बताएं। क्या जो पहले का जो प्रशस्ति टूटता है, क्या बाबू पहले जो शब्द टूटता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में शब्द टूटता है, क्या बाबू जो लास्ट में शब्द टूटता है उसको हम बोलते हैं प्रत्यय, जो शुरुआत में उसको उपसर्ग। तो प्रतिशत में कौन सा टूटेगा बाबू हमारा प्रति। क्या बाबू टूटेगा प्रति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रति। ओके इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रपंच में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या बाबू प्रपंच में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या टूट रहा है, देख लीजिए ये शब्द क्या टूट रहा है प्रपंच। क्या बाबू प्रपंच, प्रपंच कर रहा है यहाँ पे। तो प्रपंच में देख लीजिए क्या कि प्रपंच। क्या बाबू प्रपंच कैसे टूट रहा है, पहले प्र है उसके बाद पंच है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्र। क्या होगा प्र, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू तो आप लोगों को सर्ग पहचानना आ गया होगा और प्रत्यय भी पहचानना आ गया होगा। ओके अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ओके हमारा 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि सपेरा में कौन सा प्रत्यय होगा। क्या बाबू सपेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो रहा है, यहाँ पर हमारा प्रत्यय पूछ रहा है यानी कि लास्ट वाला। तो सपेरा क्या बोल रहा है बाबू सपेरा शब्द जो इसमें कौन सा होगा, तो सपेरा क्या बोला सपेरा। तो इसका लाइट के वाला क्या आ रहा है एरा। क्या बाबू एरा, इसका लाइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके बाबू ऑप्शन नंबर सी एरा। सपेरा का लास्ट क्या पकड़ा जा रहा है बाबू एरा। हमारा 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है कि सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होगा। क्या पूछ रहा है प्रत्यय सुंदरता, सुंदर यानी कि लास्ट वाला। तो सुंदरता में क्या कौन सा प्रत्यय आएगा, तो सुंदर क्या बाबू सुंदर अलग होगा ता अलग होगा। तो यहाँ पर लास्ट वाला क्या पकड़ रहा है ता। क्या बाबू ता। तो सुंदरता का प्रत्यय क्या हो जाएगा बाबू ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ता। ओके बाबू आप लोग समझ गए होंगे प्रत्यय। ओके बाबू तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिएगा हमारा 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ईमानदार में कौन सा प्रत्यय होगा। क्या बाबू फिर से यहाँ पर प्रत्यय पूछ रहा है क्या ईमानदार। ईमानदार में जो प्रत्यय होगा वह क्या बाबू शुरुआत का क्या होगा ईमान। क्या होगा बाबू शुरुआत का ईमान और दार। क्या यहाँ पर होगा ईमानदार। तो ईमानदार हमारा अलग हो जाएगा और ये दार अलग हो जाएगा, तो इसका प्रत्यय क्या होगा बाबू निकलेगा दार। ईमानदार का प्रत्यय क्या होगा दार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके बाबू यहाँ पर देखिएगा हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संसार में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या बाबू संसार में जो होगा वो उपसर्ग क्या होगा, तो संसार का जो उपसर्ग होता है बाबू वो होगा बाबू सम। क्या होगा बाबू संसार का उपसर्ग क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बाबू ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि आहट में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या बाबू कि आहट शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो कैसे पकड़ेंगे हम, तो क्या बोल रहा है आहट। क्या बाबू आहट बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा आ अलग है और हट, यहाँ पर हम शब्द को तोड़ना पड़ेगा। शब्द कहाँ से टूटता है ये हमको पकड़ना पड़ेगा। तो क्या करा आहट, तो आहट में हट जो है वो अलग है आ अलग है। तो उपसर्ग हमारा क्या होता है पहले वाला उपसर्ग होता है लास्ट वाला प्रत्यय। तो हमारा यह क्या कर रहा है उपसर्ग पूछ रहा है, तो क्या होगा आ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके बाबू यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि स्वच्छ में कौन सी संधि होगी। क्या बाबू स्वच्छ में जो है वह कौन सी संधि होगी, तो वो होगी हमारा बाबू यन संधि। कौन यन संधि, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके बाबू हमारा 30 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है कि बरकपन में कौन सा प्रत्यय है। क्या बाबू कि बरकपन जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। क्या बाबू कौन सा प्रत्यय, तो ब्रकपन का जो लास्ट शब्द है वो क्या बाबू पन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पन, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोगों को वीडियो यह कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी क्लासेस के से जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।